बिहार में जितना बवाल नीतीश कुमार के बयान पर उनकी माफी के बाद मचाया जा रहा है, उस बवाल के साथ साथ अब एक और विवाद आने वाले दिनों में आप गर्माता देखेंगे। और इस विवाद की जड़ में नीतीश नहीं बल्कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। अब इससे पहले कि आप पूछें कि आखिर इन दोनों का सीधा नाता क्या है, तो हम आपको बता दें कि रोहिणी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके निशाना साधा है। और जो कुछ भी रोहिणी ने इन ट्वीट्स में लिखा है वो विस्फोटक है, विस्फोटक। क्योंकि लालू यादव की बेटी योगी आदित्यनाथ को अपराधी, हत्यारा और दंगाई बताते हुए जो बातें कही हैं वो यकीनन बवाल मचा देने वाला है। ऐसे में वीडियो को अंत तक देखिए और इस बवाल को समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। उत्तर प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हाल के समय में शायद ही किसी ने इतना बड़ा हमला किया हो जो लालू की लाडली ने योगी आदित्यनाथ पर कर दिया है। रोहिणी ने हर एक ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा है कि उसे सुनकर आप भी एक बार बोलेंगे कि लगता है रोहिणी को सीबीआई और ईडी का कोई भय नहीं है। क्योंकि रोहिणी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दंगाई, ढोंगी, हत्यारा, आदतन अपराधी कहने के साथ साथ एक लहजे में उनके योगी चरित्र पर भी सवाल खड़े करते हुए उन्हें थाईलैंड वाला योगी बता दिया है। रोहिणी ने सेंसेशन से लेकर स्कैंडल तक हर तरफ से यूपी के सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने पहले ट्वीट में रोहिणी लिखती हैं, हत्यारा, ढोंगी और दंगाई योगी पर संज्ञेय व अन्य आपराधिक मामलों के दर्जनों केस दर्ज थे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वक्त, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही योगी सरकार ने तमाम मुकदमों की वापसी का फैसला लिया। रोहिणी आगे लिखती हैं, अजीब विडंबना है कि एक आदतन अपराधी इस देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है जिसने कुर्सी पर काबिज होते ही सबसे पहले अपने ऊपर दर्ज सारे मुकदमे वापस लेने का सरकारी निर्णय पारित करवाया। इसके बाद उन्होंने लिखा, यही यूपी की बदनसीबी है, एक अपराधी, हत्यारा, दंगाई वहां का मुख्यमंत्री है। अब यह तो जग जाहिर बात है कि यूपी की बागडोर थामते ही यह फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दर्ज सारे मामले वापस ले लिए गए और इनमें से कई मामले गंभीर थे। इस बात पर रोहिणी का तंज भी समझ में आता है और उनका निशाना भी। लेकिन रोहिणी के वार में बस इतना ही नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हुए यही नहीं रुकी बल्कि इसके आगे रोहिणी सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते हुए उनकी योगी वाली छवि का थाईलैंड कनेक्शन भी अपने ट्वीट में बताने लगती हैं और दावा करती हैं कि योगी आदित्यनाथ चोरी छिपे थाईलैंड जाया करते हैं। रोहिणी अपने कई ट्वीट्स तो बंदी की तरह लिखती हैं, चाहे वो अपने पिता के लिए लिख रही हो या फिर भाई के लिए या केवल जनसाधारण तक खबर प्रेषित करने के लिए। अपने इसी अंदाज में योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे हमलावर रुख अख्तियार करते हुए रोहिणी लिखती हैं, चुपके चुपके चोरी चोरी थाईलैंड की गलियों में घूमे योगी। अब आपको पता ही है कि थाईलैंड एशियाई महाद्वीप का वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है और उसकी राजधानी बैंकॉक की पहचान एक सेक्स कैपिटल की तरह है। ऐसे में रोहिणी का यह वार कहीं से भी हल्का नहीं रह जाता है। लेकिन यह केवल इकलौता ऐसा ट्वीट नहीं था जिसमें रोहिणी ने योगी आदित्यनाथ और थाईलैंड का जिक्र किया। रोहिणी ने आगे लालू संग योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लालू के उस अंदाज को कॉपी किया जो जब जबरदस्त वायरल हुआ था, जब लालू रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर को गुस्से में दो मुक्का मारने की बात कह रहे थे। इसी मीम वाले अंदाज में किसी उद्घाटन समारोह में फीता काटते लालू और रिबन पकड़े योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर कर रोहिणी ने लालू के स्टाइल में लिखा, अरे बुड़बक, रिबन ठीक से पकड़ नहीं तो मार देंगे दो मुक्का, नाच के गिर जाएगा थाईलैंड में। अब तो ये रोहिणी ही बता सकती हैं कि उनके इस वार में योगी के लिए थाईलैंड एंगल क्यों है और वो इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए कर रही हैं। मगर इतना साफ है कि ये मामला ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है, क्योंकि इन ट्वीट्स में रोहिणी के तेवर साफ बताते हैं कि वो फिर से किसी न किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को लपेटे में लेंगी और उन पर फिर वार करेंगी। लेकिन एक योगी की छवि के साथ थाईलैंड का कनेक्शन थोड़ी तकलीफ योगी आदित्यनाथ को तो देगा ही। तो लालू यादव की बेटी द्वारा योगी आदित्यनाथ को दंगाई, हत्यारा और अपराधी बताए जाने को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फीचर्स को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।